हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। हम लोग खोटा भाषा को स्टडी कर रहे थे जैसे से सीजीएल के लिए पेपर 2 के लिए, जिसमें से एक सिलेबस में आपका शब्द चित्र। तो शब्द चित्र को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, खोटा भाषा में अगर हम शब्द चित्र की बात करें तो इसके लिए कोई अलग से बुक आता नहीं है। कुछ बुक हैं जिनमें कि शब्द चित्र एक दो टॉपिक के रूप में शामिल किया गया है। जैसे कि अगर आप सफल पब्लिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको जानकारी मिलेगा कि जो प्रोफेसर नरेश नीलकमल हैं तो इनके द्वारा सूप बाढ़ेन ढेंकी है बाकी नामक जो है शब्द चित्र लिखा गया। ठीक है, तो ये याद रखिए, सूप बाढ़ेन ढेंकी ये जो है तो ये किसके द्वारा लिखा गया शब्द चित्र है? प्रोफेसर नीलकमल के द्वारा। ठीक है, इसी तरह पुट्टी और पालू नामक जो शब्द चित्र है तो ये ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है। और ये आपको इंटर क्लास का जो खोटा का बुक आता है, खोटा गद्य पद्य संग्रह, जो कि 1989 में पब्लिश हुआ था, तो उसमें मिलेगा इसके बारे में पुट्टी और पालू। इसी तरह एक शब्द चित्र है रईस का, जिसके जो लेखक है तो वो है डॉक्टर बी.एन. ओहदार। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग छैहर जो पुस्तक को स्टडी किए थे तो उसमें एक कहानी था संस्कृति का झगड़ा। तो ये जो कहानी था छैहर पुस्तक, जिसको लिखा है चित्रंजन महतो चित्रा ने, तो उसमें संस्कृति का झगड़ा जो है तो वो भी एक प्रकार का शब्द चित्र ही है। तो याद रखिएगा, संस्कृति का झगड़ा कौन सा बुक में? छैहर बुक में। लेखक कौन है? चित्रंजन महतो चित्रा। अगला है जो डॉक्टर बी.एन. ओहदार सर के द्वारा जो बुक आता है उनका खोटा निबंध, तो उसमें एक निबंध है एगो कुकरेक आत्मकथा। तो ये भी एक प्रकार का शब्द चित्र है। ठीक है, तो ये भी जो है याद रखिएगा कि डॉक्टर बी.एन. ओहदार के द्वारा ये लिखा गया है। तो जो मेन मुख्य जो शब्द चित्र है अगर देखा जाए साहित्य में जो मिलता है विशेष करके, तो ये इन दोनों के बारे में हमें मिलता है खोटा भाषा में, पुट्टी और पालू और रईस का। और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो हम आज इस वीडियो में स्टडी करेंगे पुट्टी और पालू नामक जो शब्द चित्र है, तो इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पुट्टी और पालू के बारे में देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले देखिए, जो पुट्टी और पालू नामक शब्द चित्र है तो इसका लेखक का नाम याद रखना है कि लेखक हैं ये कौन है? ए.के. झा। और ए.के. झा का पूरा नाम क्या है? तो हमने कई बार आपको बताया है कि ए.के. झा का पूरा नाम है अजीत कुमार झा। ठीक है, तो लेखक का नाम याद रखिए ए.के. झा और पूरा नाम अजीत कुमार झा। और ये जो पुट्टी और पालू नामक शब्द चित्र है तो ये कौन सा बुक में मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा आपको खोटा गद्य पद्य संग्रह, जो कि 1989 में पब्लिश हुआ था। और ये खोटा भाषा का इंटर क्लास का पुस्तक है। ठीक है, तो इंटर क्लास की पुस्तक है पुट्टी और पालू खोटा गद्य पद्य संग्रह, जो कि 1989 में पब्लिश हुआ था। उसी में आपको मिलेगा पुट्टी और पालू नामक शब्द चित्र। अब ये जो पुट्टी और पालू है, इसमें ये नाम जो आपको पुट्टी दिख रहा है, तो पुट्टी जो है एक इस शब्द चित्र का एक महिला पात्र है। और वहीं पे जो ये पालू है, तो पालू जो ये महिला है पुट्टी, तो उसका पति का नाम है पालू। ठीक है, तो पुट्टी कौन हो गया? महिला हो गया। और उस महिला का पति का नाम कौन है? तो पति का नाम क्या है? तो वो है पालू। इस कहानी, ये जो शब्द चित्र है इसमें विशेष करके ये वर्णन किया गया है कि आज के समाज में जो है जो महिला होती है, महिला, तो खास करके समाज में देखा जाता है कि जो महिला होती है तो उसके द्वारा अपना पति का ख्याल रखा जाता है विशेष करके। ठीक है, लेकिन इस शब्द चित्र में दर्शाया गया है कि इसका जो पति है पालू, तो वो बहुत ज़्यादा केयर करता है अपनी पत्नी का, पुट्टी का। और समाज में जिस तरह का चलन है, जैसे कि शादी होता है तो उसके बाद क्या होता है, पत्नी जो है अपना पति का पाँव वगैरह दबाती है। ठीक है, जैसे कि कोई काम पे आया, काम करके आया, उसके घर पे वो थका हारा रहता है, तो पत्नी जो है उसका ख्याल करती है, पाँव वगैरह दबा देती है। लेकिन यहाँ पे पुट्टी और पालू में क्या है, उल्टा है। ठीक है, पालू ये काम करता है और काम से जब ये वापस आता है तो ये थका हुआ होता है पहले से ही, लेकिन इसके बावजूद वो घर आकर जो है अपना पत्नी का सेवा करता है, मतलब बहुत ज़्यादा केयर करता है अपना पत्नी पुट्टी का। तो इसी के कारण पुट्टी जो है तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ये सब चीज़। और एक दिन जो है पुट्टी जहर खा लेती है। और साथ ही देखिए, ये कहानी जो है तो इसमें पालू जो है यहाँ मतलब कि इस शब्द चित्र में दिखाया गया है। देखिए, हम बार बार कहानी बोलेंगे, ठीक है, कहानी या शब्द चित्र कुछ भी बोले, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि ये शब्द चित्र है। तो यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि जो पालू है तो वो पुट्टी को पढ़ाता भी है। लेकिन इस कहानी में जो अन्य
जिसका भी चर्चा हुआ है तो उसमें देखा गया है कि समाज में जो लोग हैं तो वो अपनी पत्नी को पढ़ाते नहीं थे, लेकिन पालू जो है अपनी पत्नी पुट्टी को पढ़ाता भी है और उसका बहुत ज़्यादा केयर भी करता है, जबकि समाज में इसके विपरीत है। ठीक है, तो इसी के कारण पुट्टी जो है तो उसको मतलब कि ठीक नहीं लगता था कि उसका पति उसका ज़्यादा केयर करे, और इसी के कारण उसने एक दिन जहर खा लिया था। और जहर जब खा ली थी तो उसके बाद जो उसका पति है पालू, तो उसने उसे बचा लिया था। आत्महत्या करने की भले ही कोशिश की पुट्टी ने, लेकिन वो मरी नहीं, बल्कि पालू जो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था तो उसके द्वारा पुट्टी को बचा लिया जाता है। ठीक है, तो इसी के कारण जहर खा लेती है, और जहर खाने के बाद दोनों मतलब कि एक जगह बैठे होते हैं, जैसे ठीक हो गई पत्नी, उसके बाद दोनों बैठे हुए रहते हैं और उसी टाइम पे बहुत सारा डिस्कशन चलता रहता है। तो पुट्टी जो है फिर अपना पति, उसका जो पति है पालू, तो उसके बारे में पूछती है कि पुट्टी के मन में हमेशा दिमाग में ये सवाल आता था कि आखिर पालू का नाम पालू क्यों रखा गया है उसके परिवार के द्वारा। ठीक है, तो पालू का नाम पालू क्यों रखा गया था, तो ये उसके दिमाग में हमेशा चलता रहता था। तो दोनों बैठे हुए थे, गपशप हो रहा था। इसी दौरान पालू अपनी पत्नी को कहता है कि चलो आज जो है पालू का जो मतलब है, मेरे नाम का जो अर्थ है, तो वो हम बता ही देते हैं। तो वो अपनी पत्नी को अपना नाम के 3 अर्थ बताता है, और ये 3 अर्थ क्या क्या बताता है। सबसे पहला जो है तो वो कहता है कि मेरे नाम का अर्थ है पालने वाला, यानी कि पालू जो है तो इसका मतलब होता है पालने वाला, जैसे कि हम अपने परिवार को पाल रहे हैं। फिर बताता है वह पालक साग होता है इसका मीनिंग। फिर तीसरा अर्थ बताता है पालन करने वाला विष्णु भगवान जो है तो वो भी पालू हैं। ठीक है, तो ये 3 अर्थ बताता है अपना नाम का। और यहाँ पे देख सकते हैं ये भी दिखाया गया है सब चित्र में कि दोनों का विवाह जो है 16 वर्ष पहले हुआ था। जैसे कि आज वो आत्महत्या की मतलब आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले जो है दोनों का विवाह 16 वर्ष पहले ही हुआ था। इसके बावजूद इतने दिन बीत गए हैं, 16 वर्ष बीत गए हैं, इसके बावजूद जो उसका पति है तो उसका बहुत ज़्यादा केयर करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और बहुत ज़्यादा केयर करता था। तो इसी के कारण से उसको भी ख़राब लगता था कि जो मुझे करना चाहिए था वो मेरा पति मेरे लिए करता है। जैसे कि अगर वो काम से थका हुआ आया तो उसका पाँव वगैरह कौन दबाएगा, उसकी पत्नी दबाएगी, तेल मालिश वगैरह उसमें बताया गया सब चित्र में, ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ। तो उसके उल्टा होता था, यानी कि पालू के लिए करना चाहिए था पत्नी को, लेकिन पालू उल्टा करता था, पत्नी को बिल्कुल भी सेवा का मौका नहीं देता था, बल्कि वही उसका सेवा करता रहता था हमेशा। तो इसी के कारण से उसको बहुत ही मतलब कि ख़राब लगता था और उसने आत्महत्या करने का कोशिश किया था। तो यहाँ से कुछ सवाल है वन लाइनर, जैसे कि पुट्टी और पालू कहकर लिखा लगे, तो अभी हमने बताया एक के झाका है। पुट्टी और पालू कैसन रचना लगे, तो ये शब्द चित्र है। कौन किताब में शामिल है, तो ये खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह में शामिल है। और पुट्टी और पालू में कैसा नाता रहे, तो ये जनी मरद यानी कि पति पत्नी के संबंध था दोनों के बीच में। पुट्टी की खायल रही, तो ये जहर खा ली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा केयर करता था। पुट्टी जहर की ले खाई रही, तो पालू खूब ख्याल रखा हलई, तो इसीलिए जो है वो जहर खा ली थी पुट्टी। और देखिए यहाँ पे यह भी बताया गया है कि एक इसको याद रखना है, ये वाला, जनी भई के तौर एते मिजाज जे हमें पानी देबो तो पीबे, ई बाट तक कौन केकरा कहल रहे, इस शब्द चित्र में। तो देखिए जो पुट्टी है ना, पुट्टी का जो काका का बेटा था तो उसकी पत्नी एक मतलब कि गर्भ से थी। इसमें बताया गया कि हाँ, यहाँ पे देखिए ये जो शब्द चित्र में ये जो सेंटेंस है, जनी भई के तौर एते मेजाज जे हमें पानी देबो तोरा, तो ये कौन प्रयोग किया था इस शब्द चित्र में, तो पुट्टी का जो अपना पैतृक गांव था, यानी कि उसके पिता का घर, तो पिता के घर में मतलब कि उसका जो काका का बेटा था, यानी कि उसका कौन हुआ काका का बेटा, तो उसका भाई हुआ चचेरा भाई। तो चचेरा भाई का विवाह हुआ था, तो उसकी जो पत्नी थी तो वो भारी गात की थी, यानी कि हो सकता है कि वो गर्भावस्था में हो, तो उसी को यहाँ पे भारी गात संबोधित किया गया होगा। तो काका का बेटा की जो पत्नी थी तो वो मतलब कि प्रेग्नेंट थी,
तो प्रेग्नेंट थी, तो वो अपने पति को एक दिन पानी मांगी थी, पानी मांगी थी पीने के लिए। तो तभी उसका जो काका का बेटा है तो वो उसको डांट दिया था कि तुम औरत होके अपने पति से पानी मांगोगी, खुद नहीं पी सकती। तो उस टाइप का चलन था। जबकि यहाँ पे जो है ये पूरा शब्द चित्र में उल्टा है पुट्टी के साथ। तो यहाँ पे देखिए जो उसका काका का बेटा है तो वो अपना पत्नी को डांट देता है कि तुम औरत होके हमसे पानी मांग रही है, यानी कि मर्द से तुम काम करवाएगी। और जबकि यहाँ पे उल्टा हो रहा है, पुट्टी जो है औरत है लेकिन उसका पति पालू है, और पालू जो है उसका ध्यान रखता है पुट्टी का। तो इसी के कारण उसने आत्महत्या किया था। इसी तरह ये सवाल है, ड्यूटी करके थकल बजरल आयल बाम्बू जदी हमने कोनो, ये पता नहीं यार ये क्या है खोटा, ये पढ़ लेना आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह में, मुझसे तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ देख लीजिए कि पुट्टी और पालू है। कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो है तो आपको समझने में ये आया होगा। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए, हिंदी में समझने के लिए खोटा भाषा को, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर बहुत सारे वीडियो हैं, प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं।